तो कहानी की शुरुआत एक नाइट को दिखाते हुए होती है, जो कि एक पेड़ के नीचे सोया था। तभी वो नींद से उठता है और वो खुद को एक नई जगह पे देख पाता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि वो है किधर। और तभी वो बोलता है कि इस आर्मर को तो मैं पहचानता हूँ, ये तो लाइट और फायर रेजिस्टेंस एलिमेंट से बना हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा ओपी है। और मेरे पास एक खतरनाक शील्ड और द होली थंडर स्वॉर्ड भी है। और वो बोलता है कि मैं तो बिना डाउट के बोल सकता हूँ, ये मेरा गेम का कैरेक्टर है। और तभी उसे याद आता है कि कल वो गेम खेलते खेलते सो गया था और आज वो गेम के अंदर आ चुका है और उसे ये सपना लग रहा होता है, लेकिन वो असल में एक गेम के अंदर आ चुका था और वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अपने पावर को आजमाना चाहता था। और वो बहुत सारे पेड़ के सामने जाता है और एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक करता है, जिसके वजह से सभी के सभी पेड़ एक ही झटके में कट जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है कि ये तो एकदम रियल है। और उसके बाद वो एक पेड़ के ऊपर फायर अटैक भी करता है और वो पेड़ पूरे के पूरे जल जाता है। और वो बोलता है कि ये सब तो काफी ज्यादा रियल है। और वो समझ पाता है कि कल जब वो गेम खेलते खेलते सो गया था, तब वो गेम के अंदर आ गया था और इस गेम के अंदर वो एक होली नाइट के हिसाब से आया है और इस गेम की दुनिया में इसकी पावर सबसे ज्यादा हाई है। और ये सब बातें सोचते सोचते वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और नेक्स्ट सीन में उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है और वो टाउन में जाने के लिए एक मैजिक गेट ओपन करता है और उसके जरिए टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक पहाड़ी के नीचे चला जाता है। असल में एक गेट वही जगह पे खुलता है जिस जगह पे वो बंदा पहले जा चुका था। तभी लटकते लटकते उसे याद आता है कि उसके पास और एक स्किल भी है, जो कि है डायमेंशन मूव। और वो डायमेंशन मूव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी के साथ जा रहा होता है। और वो उड़ते उड़ते एक नदी के पास जाता है और अपना मास्क उतार के पानी में खुद को देखने लगता है। और वो खुद को देखता है कि वो तो पूरा स्केलेटन बन चुका है। और वो सोचने लगता है कि अगर वो ऐसे ही टाउन में चला जाएगा तो सभी के सभी लोग उसे मॉन्स्टर समझ के इधर से निकाल देंगे और उसके ऊपर हमला भी कर देंगे। और तभी वो बोलता है कि अपने मार्क्स को मैं मुंह से उतारूंगा ही नहीं, तो कोई भी मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। और नेक्स्ट हमें टाउन का सीन को दिखाया जाता है, जो कि होता है लुइवरेट कैसल टाउन, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा था। और दूसरी तरफ हमें हमारा मेन कैरेक्टर नाइट को दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से चल रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये वर्ल्ड तो काफी ज्यादा फैंटेसी है। और तभी उसे बहुत ही अच्छी खाने की खुशबू आने लगता है, तो वो खाने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास कोई पैसा ही नहीं था, इसलिए वो खाली आती उधर से चला जाता है। और जाते जाते वो गली में दो बंदे को देख पाता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। और तभी उनमें से एक लड़की होती है जो कि इधर से जाने लगती है और इसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये तो मेरा ड्रीम फैंटेसी वर्ल्ड जैसा है। और नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर एक मर्सिनरी गिल्ड के सामने जाता है और मन में बोलने लगता है कि इधर मैं कुछ काम के बदले पैसे ले सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जाता है और जाने के बाद उधर बोलने लगता है कि मुझे इधर काम चाहिए। और इसे सुनने के बाद गिल्ड का ओनर बोलने लगता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो ऑलरेडी एक नाइट हो और तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम्हें ऐसे छोटे मोटे काम की क्या जरूरत? और ऐसे भी तुम्हें क्वेट कंप्लीट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। और इसे सुनने के बाद नाइट बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। और तभी वो ओनर बोलने लगता है कि अगर तुम किसी भी तरीके का बीस्ट, मॉन्स्टर और बैंडिट्स को हरा के इधर ले आओगे, वो भी प्रूफ के साथ, तो तुम्हें लाइसेंस दे दिया जाएगा। और ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर नाइट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि ये सच बात है ना, अगर मैं ऐसी प्रूफ के साथ इधर आ जाऊँ तो तुम मुझे लाइसेंस दे दोगे? तो वो ओनर भी हाँ करता है और हमारा मेन कैरेक्टर इधर से जाने लगता है और बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। और नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर नाइट दो जंगली सुअरों को मार देता है ताकि वो उसे बेच के कुछ खाने के लिए खरीद सके। और ये सब बोलते बोलते वो डिलीशियस खाने को सोचने लगता है। और तभी उधर एक झाड़ी बहुत ही ज्यादा हिलने लगता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा ऑर्क बाहर आता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर नाइट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी वो ऑर्क हमारे नाइट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा नाइट बहुत ही एक्साइटिंग के साथ एक ही स्लैश में उस ऑर्क को दो टुकड़ों में काट देता है। और उस मन में सोचता है कि ये मेरा फर्स्ट मॉन्स्टर है जो मैं इस फैंटेसी वर्ल्ड में मार रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर नाइट इन सभी को एक बोरी में भर के टाउन की तरफ निकल चुका था। और दूसरी तरफ हमें कुछ बैंडिट्स को दिखाया जाता है, जो कि सैनिकों को मार के प्रिंसेस और उसके मेट के ऊपर टॉर्चर करने लगता है। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि वो किसकी साइड लेगा, क्या वो इस फाइट में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये सभी तो इंसान है और वो क्या करेगा ये सब वो सोच रहा होता है। और दूसरी तरफ वो बैंडिस वो प्रिंसेस मिस लूरिन और उसकी मेट रीता की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा होता है। और वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। इसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगता है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करेगा। और दूसरी तरफ वो बैंडिट्स उन लोगों के ऊपर टॉर्चर करे जा रहा होता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर
देखकर नाइट उस बैंडिट के पीछे आ जाता है और एक ही स्लैश में 2 बैंडिट उसको काट देता है। और ये सब देखने के बाद बाकी सारे बैंडिट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारा नाइट एक अटैक करता है फ्रेंड स्लैश और एक ही झटके में सभी के सभी बैंडिट्स मर जाते हैं। और हमारा नाइट वो 2 लड़की के पास जाता है और बोलता है कि इसके सब कुछ ठीक है। और वो लोग हमारे नाइट को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं क्योंकि नाइट ने ये उन लोगों के जान को बचाया है। और उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये है लोरेन लड़ैया, लुईवेरेट फैमिली के एक मेंबर, और मैं उसकी अटेंडेंट रीता। और तभी रीता बोलने लगती है कि क्या तुम एक नाइट हो जो कि किसी लॉर्ड के अंडर काम करते हो या फिर और कुछ। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मन में सोचने लगता है कि ये तो मेरा गेम का कैरेक्टर है और गेम के अंदर मैं तो एक होली नाइट हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और नाइट बोलता है कि देखो ये सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम लोग अपना कपड़े को पहन लो। नेक्स्ट सीन में नाइट सभी बैंडिटों के बॉडी के सामने जाता है और बोलता है कि शायद ये लोग बैंडिट्स थे। और वो बोलता है कि मैं ऐसे ही इन लोगों को बॉडी को इधर नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी वो सभी बॉडी को एक के बाद एक जला देता है और मन में बोलने लगता है कि इससे पहले मैं किसी को भी नहीं मारा था। और तभी नाइट सभी बैंडिटों के सामान को इकट्ठा करके घोड़े के ऊपर रख देता है और उधर लोरेन और रीता भी आ जाती है और वो दोनों मिलके हमारे मेन कैरेक्टर नाइट को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और नाइट बोलता है कि इसमें शुक्रिया अदा का क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था क्योंकि तुम लोग मुसीबत में थे और मैं किसी को भी ऐसी मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ। और तभी रीता बोलती है कि हम लोग लुईवेरेट फैमिली में वापस जा रहे हैं, क्या हम तुम्हारे साथ जा सकते हैं। और नेक्स्ट दिन में वो लोग एक साथ जाने लगते हैं और जाते जाते रीता बोलती है कि सर नाइट, मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और हमारा नाइट बोलता है कि ऐसे कोई बात नहीं है और तुम मुझे शुक्रिया अदा मत करो। और हमारा प्रिंसेस लोरेन बस हमारे नाइट को घूरे जा रहा होता है जिसके वजह से हमारा नाइट बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। और तभी रीता बोलने लगती है कि वैसे तुम अपना नाम अभी तक नहीं बताए हो। और नाइट बोलने लगता है कि वैसे तो मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता हूँ ताकि मैं नए नए जर्नी को एंजॉय कर सकूँ और मेरा नाम है आर्क। और नेक्स्ट दिन में आर्क टाउन में पहुंच जाता है और मस्तिरनी गिल के ओनर के पास जाके सभी बैंडिट्स को सामान को उसके पास सौंप देता है। और जिसे देखने के बाद वो ओनर काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है कि तुमने एक दिन के अंदर ही ये सब कर दोगे, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो ओनर उन सामानों के बीच में एक स्टोन बाहर ला के बोलता है कि हे मिस्टर, तुमने तो अपना रूइन स्टोन को भूल ही गया था जो कि ऑर्क के पास से आया था। और वो ओनर ये भी बोलता है कि जब भी तुम कोई मॉन्स्टर को किल करोगे तो उसके अंदर से रूइन स्टोन निकालना मत भूलना क्योंकि ये मैजिक आइटम और वेपन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और तभी हमारे आर्क को मर्सिनरी गिल्ड का लाइसेंस भी मिल जाता है और ओनर बोलता है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो उस बोर्ड में देखो, काम लिखा हुआ है, और अगर तुम्हें और ज्यादा बड़े काम चाहिए तो तुम्हें मर्सिनरी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। और नेक्स्ट दिन में नाइट आर्क एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके बहुत ही अच्छे अच्छे डिलीशियस खाने को एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो सुबह से भूखा था और वो उस खाने की तारीफ कर रहा होता है। और तभी आर्क अपने रूइन स्टोन को देखते हुए बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है और बोलने लगता है कि एक ऐसी वर्ल्ड जहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने क्वेट को कंप्लीट किया और इसी की वजह से मैं खाना खा पा रहा हूँ और ये कोई भी गेम नहीं है बल्कि ये एक रियलिटी है। और वो काफी ज्यादा खुश हो रहता है और बोलता है कि मैं अब इंतजार नहीं कर सकता हूँ जब मैं अपनी दूसरे क्वेट को कंप्लीट करूंगा जिसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये सब वो बोलते बोलते बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। और हमें नेक्स्ट डे का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे आर्क एक विलेज में जाता है क्योंकि उसे काम मिला था एक बंदे को प्रोटेक्ट करना ताकि वो बंदा जंगल से मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट कर सके। और आर्क विलेज में जाके एक बंदे से पता पूछता है और उसके बाद वो जाने लगता है और जाते जाते वो विलेज को देखता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। और आर्क लो लेवल का क्विट को लिया होता है ताकि उसे कोई भी आसानी से नोटिस न कर सके। और ये सब सोचते सोचते वो उस बंदे के घर के पास पहुंच जाता है और इसके बाद आर्क दरवाजे पे नॉक करता है तो अंदर से एक लड़की बाहर आती है और वो लड़की आर्क को देख के काफी ज्यादा डर जाती है। और वो लड़की डरते हुए बोलती है कि एक नाइट, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। और तभी आर्क बोलता है कि क्या इधर मिस मार्का रहती है। और वो छोटी लड़की बोलती है कि मिस मार्का तो मैं ही हूँ, क्या काम है। तो आर्क बोलता है कि तुम्हारे रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं इधर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट कर सको। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे गिल्ड का ओनर आर्क से बोल रहा था कि तुम ऐसे छोटे मोटे काम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम तो कोई बड़े काम भी कर सकते हो। और आर्क मन में सोच रहा होता है कि मैं इसलिए छोटे काम को ले रहा हूँ ताकि मैं किसी के भी नजर में ना आऊँ। और आर्क ने बहाना किया था कि वो हर्ब कलेक्ट करने में इंटरेस्ट है। और नेक्स्ट सीन में मिस मार्का आर्क से बोल रही होती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरी मदद करने के लिए एक नाइट आएगा
और तभी आर्क बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता है मुझे हर्ब कलेक्ट करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसे सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो लड़की बोलने लगती है कि क्या हम अभी जा सकते हैं हर्ब कलेक्ट करने के लिए। और आर्क बोलता है कि क्या अभी, और आर्क भी मान जाता है। और इसे सुनने के बाद वो लड़की और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए जाने लगते हैं। और तभी आर्क बोलने लगता है कि क्या कुछ इमरजेंसी है इसलिए हम इतनी जल्दी इधर आए हैं। और तभी वो लड़की मतलब कि मिस मार्क बोलती है कि नहीं, क्योंकि मेरे मॉम बहुत जल्दी घर में आने वाले हैं और अगर उनको पता चल गया कि मैं इधर आई हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे, तो तुम मेरे मॉम को बताना मत। और तभी आर्क बोलने लगता है कि लेकिन ऐसा क्यों। तो मिस मार्का बोलती है कि लास्ट ईयर मेरे डैड गुजर गए थे, तब से मेरे मॉम ने ही मेरे को और मेरे बहन को पाल पोस के बड़ा गया है और मेरे डैड का ही काम था इन हर्ब्स को कलेक्ट करना और मैं तो बस उन लोगों की हेल्प करता हूँ ताकि वो लोग खुश रह सके। और इसे सुनने के बाद आर्क मन में सोचने लगता है कि ये इस उम्र में भी कितनी ज्यादा समझदार है और इसकी उम्र में मैं तो बस सारा दिन वीडियो गेम खेलता रहता था। और नेक्स्ट सीन में वो लोग एक हर्ब्स के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे मार्का एक फूल के पास जाके बोलता है कि इसे कोकोरा बोला जाता है और एक कट को हील करने के लिए और स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है और अगर इसे जलाया जाए तो इसे जो बग्स है वो काफी ज्यादा दूर रहते हैं। और ये सब सुनकर आर्क बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो मिस मार्का और ऐसा लग रहा है कि तुम एक टीचर हो। और मार्का बोलती है कि ये सब मेरे को मेरे डैड ने सिखाया है। और मार्का ये भी बोलती है कि अगर हम कुछ दूर और चले तो उधर एक कोबुमी ट्री है। और मार्का उधर जाने लगती है, तभी आर्क उसे रोकता है और बोलता है कि उधर मत जाओ, उधर खतरा भी हो सकता है। और तभी झाड़ी हिलने लगती है जिसे देख के आर्क बोलता है कि क्या उधर एक मॉन्स्टर है। और वो देखता है और वो देख पाता है कि उधर एक फ्लाइंग स्क्विरल है जो कि थोड़ा सा जख्मी है। और आर्क उस स्क्विरल के पास जाता है तो उस स्क्विरल उसे काट लेता है, लेकिन तभी आर्क अपने हील मैजिक से उस स्क्विरल को हील कर देता है। और इसे देख के मार्का बोलती है कि तुम्हें तो हील मैजिक भी आती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी आर्क उस स्क्विरल से बोलता है कि तुम जिधर से आए हो उधर चले जाओ, लेकिन उस स्क्विरल उधर ही बैठा रहता है जिसे देख के मार्का बोलती है कि शायद ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है। और मार्का आर्क को उस स्क्विरल का एक नाम देने के लिए बोलती है और आर्क बोलने लगता है कि ग्रीन कित्सुने नहीं, या फिर फ्राइड तोमू या फिर टेम्पुरा कैसा रहेगा। और उस स्क्विरल को ये सब नाम पसंद ही नहीं आता है। और तभी आर्क बोलता है कि पोंटा कैसा रहेगा और उस स्क्विरल को भी ये नाम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और दूसरी तरफ हमें विलेज का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा आके बोलने लगता है कि जंगल में एक अजीब टाइप के क्रिएचर को देखा गया है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, तो कोई भी जंगल में अभी ना जाए। और तभी मार्का की मम शियोना आती है तो एक बंदा जाके शियोना से पूछता है कि क्या मार्का को तुमने भेजा है उधर फॉरेस्ट में कुछ लाने के लिए। तो मार्का की मम मना कर देती है। तभी वो बंदा बोलता है लेकिन वो तो गया है और चिंता करने वाली कोई बात नहीं क्योंकि उसके साथ एक नाइट भी गया है। और इसे सुनने के बाद मार्का की मम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें आर्क और मार्का को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों उस पेड़ के पास पहुंच गया था। और तभी मार्का दौड़ते हुए उस पेड़ के पास जाती है, लेकिन आर्क बोलता है कि ऐसे मत जाओ, उधर खतरा भी हो सकता है। लेकिन तभी मार्का के पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और इस मॉन्स्टर को देख के पोंटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसी मॉन्स्टर ने पोंटा को हार्ट किया था। और वो मॉन्स्टर मार्का के ऊपर हमला कर ही रहा होता है कि इन टाइम पे आर्क आके उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पॉइजन फॉक्स से अटैक करता है और आर्क भी बहुत ही आसानी से उससे बच जाता है। और आर्क उस मॉन्स्टर को देख के सोचने लगता है कि ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से ये इतना ज्यादा खतरनाक हमला भी कर रहा है, ऊपर से मैं सिर्फ एक ही बंदा हूँ तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसे हराने में। और तभी वो मॉन्स्टर एक के बाद एक हमला आर्क के ऊपर कर रहा होता है और आर्क भी उसके शॉट के जरिए उसे डॉज कर रहा था। और तभी वो मॉन्स्टर अपने जीप को हिलाते हुए एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है और वो हमला जिसके ऊपर लगता है वो सारे के सारे चीज पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमारा जो आर्क होता है वो अपना शील्ड के जरिए उससे बच जाता है। और इसे देखने के बाद तो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक के बाद एक हमला करे जा रहा होता है, लेकिन आर्क भी उस सभी हमले को डॉज कर रहा था। और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और एक के बाद एक हमला कर रहा था। और तभी आर्क इन सब से परेशान होके वो अपना एक बहुत ही खतरनाक हमला को यूज करता है जो कि होता है जजमेंट। और वो एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़े कर देता है और वो मॉन्स्टर उधर ही मर जाता है। और आर्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने एक बहुत ही जायंट मॉन्स्टर को मारा है और उसी के साथ साथ
जो मार्का होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो बोलते हैं कि हम विलेज में जाके सभी लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने ही मॉन्स्टर को मारा है और आज रात हम लोग इसी बात पे सेलिब्रेट भी करेंगे। और तभी आर्क बोलने लगता है कि क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकते हो कि मैंने इस मॉन्स्टर को मारा है। और मार्का बोलती है कि ठीक है, मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी। और तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके पैरों में कुछ रिंग टाइप का लगा था और आर्क उसके पास जाता है और तभी वो रिंग अपने आप ही वैनिश हो जाता है। और मार्का इस मॉन्स्टर को देख के बोल्डी होते है कि ये तो ओल्ड बोर्ड से भी दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी वो लोग सामने एक बहुत ही जायंट बोर को देख पाते हैं। तो आर्क बोलता है कि क्यों ना हम इसे विलेज के लिए गिफ्ट ले जाए। और नेक्स्ट हमें विलेज का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे आर्क सभी विलेजर को बोलते हैं कि आपस में इसके मीट को बांट लो। और सभी विलेजर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी उधर मार्का की मॉम आती है और मार्का उसके मॉम से सॉरी बोलती है। और तभी उसकी मॉम उसे पकड़ के रोने लगती है और बोलती है कि तुमने अकेले उधर क्यों गए थे, उधर खतरा भी हो सकता था। और तभी उसकी मॉम मार्का से बोलती है कि लेकिन तुम उधर क्यों गए थे। तो मार्का बोलते है कि मैं इन सभी फ्लावर को लेने के लिए गई थी। और तभी आर्क मार्का के मॉम के पास जाके सॉरी बोलता है और बोलता है कि हमें माफ कर देना क्योंकि हम लोग बिना बताए फॉरेस्ट में चले गए थे। और मार्का की मॉम बोलती है चलो कोई बात नहीं है और वो थैंक यू भी बोलती है। और तभी उधर गार्ड आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप ठीक है सर नाइट, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि उधर जंगल में एक मॉन्स्टर घूम रहा था। और आर्क मना कर देता है और बोलता है कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और वो गार्ड बोलने लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि वो मॉन्स्टर तुम लोगों के सामने नहीं आया। और हमें नेक्स्ट शाम का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे आर्क घर को निकलने के लिए रेडी होता है। और तभी उधर मार्का की बहन आती है और वो एक फ्लावर की रिंग आर्क के सिर पे पहना देती है और आर्क उन सभी को अलविदा करके चला जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग एक उसी टाइप के मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे और फाइनली वो लोग लड़ते लड़ते उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। तो उनका जो हेड होता है वो बोलने लगता है कि हमारे 15 लोग मर चुके हैं और 38 लोग इंजर्ड है। और तभी वो लीडर के साथ ही बोलने लगता है कि लेकिन हमारे पास और एक न्यूज़ है। और हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे आर्क उसी मॉन्स्टर को मारा था। और ये सब देख के वो लोग बातचीत कर रहे होते कि इस मॉन्स्टर को तो एक ही अटैक में मारा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और वो लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन है जो एक ही स्लैश में इसको हरा दिया है। और हमें दूसरी तरफ पोंटा और आर्क को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे। और आर्क बोलता है कि मैं अपने प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा लो रखना चाहता हूँ ताकि कोई भी मुझे नोटिस ना करे और मैं कल और एक चैलेंजिंग क्विट को कंप्लीट करूँगा। और हमें नेक्स्ट सीन में एक एल्फ लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रही होती है ह्यूमन और एल्फ्स के बीच में जो रिश्ता है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है और इंसानों ने हमारे लैंड के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करना भी स्टार्ट कर दिया है और इसीलिए मुझे वॉरियर बनना ही होगा क्योंकि मैं लीडर की बेटी जो हूँ। और वो एल्फ लड़की एक गुफा के पास पहुंच जाती है और हमें दूसरी तरफ हमारे नाइट आर्क को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे देख के बहुत सारे बैंडिट्स डर के भागने लगते हैं। और आर्क उन बैंडिट के सामने जाके सोचने लगता है कि मुझे अपने डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए छोटे मोटे क्वेट कंप्लीट करना होगा। और तभी आर्क कहता है कि उधर क्या है, तो वो जाता है और जाने के बाद देखता है कि उधर बहुत सारे सोने के बक्से पड़ा था। और आर्क कहता है कि लगता है इन लोगों ने बहुत सारी जगह पे लूट मचाया था, इसीलिए इन लोगों के पास इतना सारा सोना है। और आर्क उधर 2 केज को भी देख पाता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि इधर केजेस किस लिए है। और हमें दूसरी तरफ एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा सेल्सिका से कहता है कि बताओ रिपोर्ट क्या है। तो सेल्सिका कहता है कि लॉर्ड लुइवरेट डॉटर्स लूरेन का जो एसासिनेट है वो फेल हो चुका है। तो वो बंदा जो कि होता है लॉर्ड ऑफ डायंटो ट्राइटन, वो कहता है कि तुम लोग एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो, एक लड़की को मारने में वो लोग कैसे चूक गए। मैंने तो सुना था वो लोग इस काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है, तो ये काम फेल क्यों हुआ। तो सेल्सिका कहता है कि उन लोगों ने तो सारे के सारे सैनिकों को मार दिया था लेकिन उस रास्ते से एक सॉलिटरी मर्सिनरी जा रहा था और उसी ने सभी बैंडिट्स को मारा है। और ये सुनने के बाद ट्राइटन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते कि क्या एक बंदे ने सारे को मार दिया, सबके सब निकम्मे हैं। और ट्राइटन ये भी कहता है कि हमने जो ईस्ट एम्पायर से बीस्ट भेजा था लुइवरेट लैंड में उसका क्या हुआ। तो सेल्सिका कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमने जो एक्सपेरिमेंटल बीस्ट को लुइवरेट लैंड में भेजा था वो ठीक से काम नहीं किया और
वो दो बीस्ट मारा गया और ट्राइटन कहता है कि अगर जो नॉर्थ का किंगडम है वो प्रिंस के कंट्रोल में आ जाएगा तो ईस्ट कम्प्लीटली वेस्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन में फोकस कर पाएगा। और सेल्सी का ये भी कहता है कि लुई वरेट वेस्टर्न एम्पायर का प्रिंस केट के साथ फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है और इसका मतलब हम लोग प्रिंस के साथ अलायंस नहीं कर सकते हैं। तो ट्राइटन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो प्रिंस केट हमारे नाक में बार बार उंगली करते रहेंगे। और वो ये भी कहता है कि हमारा प्रोडक्ट का क्या हुआ, हमें जल्दी उसे मार्केट में लॉन्च करना होगा और कुछ भी हो जाए प्रिंस ओरियाना को कुछ भी बातों को पता चलने का मौका मत देना। और ट्राइटन कहता है कि मेरा जो नालायक बेटा है वो किधर है। तो सेल्सी का बोलता है कि अगर मास्टर उडलन को आप ढूंढ रहे थे तो वो हमारे प्रोडक्ट को पहरा दे रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद ट्राइटन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि साला कोई भी काम ठीक से होता क्यों नहीं। और हमें दूसरी तरफ आर्क को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसी गुफा से बाहर आता है और बोलने लगता है कि इधर तो कोई भी ऐसा बड़ा बीस्ट नहीं था, बस कुछ बदमाश लोग थे और हम लोग अब टाउन में जाके बहुत ही मस्त खाना खाएंगे। और तभी वो एल्फ लड़की आर्क के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हमारा जो आर्क है वो एक बैंडिट है और वो एल्फ लड़की बहुत ही स्पीड से तलवार को चला रहा था, जिसे देखने के बाद आर्क कहता है कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। और तभी उस एल्फ लड़की का मास्क मुंह से हट जाता है तो उसे देखने के बाद आर्क कहता है कि इसे तो मैंने पहले भी देखा है। और वो एल्फ लड़की कह रही होती है कि तुमने जितने भी चिल्ड्रन को पकड़ के रखा है उसे छोड़ दो। तो आर्क कहता है कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। तो वो एल्फ लड़की कहती है कि मुझे इंसानों के ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं होती है। तो आर्क कहता है कि क्या दिखने में मैं एक बैंडिट लग रहा हूँ। तो एल्फ लड़की कहती है कि कितनी शर्म की बात है कि एक नाइट होकर भी तुम बैंडिट के साथ काम कर रहे हो। और वो एल्फ लड़की और एक हमला करने के लिए जाती है, लेकिन तभी पीछे से पोंडा बाहर आता है और उसे देखने के बाद वो लड़की रुक जाती है और कहती है कि क्या एक वेंटू बुलपिस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक स्पिरिट क्रिएचर एक बैंडिट के साथ। और आर्क कहता है कि क्या पोंटा एक स्पिरिट है। तो वो लड़की कहती है कि एक स्पिरिट नहीं बल्कि स्पिरिट क्रिएचर, स्पेसिफिकली ये एक कॉटनटेल फॉक्स है। और वो लड़की कहती है कि लेकिन एक स्पिरिट क्रिएचर तो बहुत ही ज्यादा क्यूशियस होते हैं, तो ये बैंडिट के साथ क्या कर रहा है। और यहाँ तक कि वो एल्फ्स के साथ भी रियली रहते हैं, तो एक ह्यूमन के साथ एक क्रिएचर कर क्या रहा है। तो आर्क कहता है कि मैंने तो बस इसे मदद किया था और तब से हम दोनों एक ही साथ है। और तभी वो लड़की कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि तुम कोई भी छोटे आदमी नहीं हो, तो मुझे माफ कर देना। और तभी आर्क कहता है कि मैं तो बस इन बैंडिट्स को पकड़ रहा था ताकि मैं अपना जॉब को पूरा कर सकूं, लेकिन तुम इधर कर क्या रहे हो। तभी वो एल्फ लड़की कहती है कि मैं तो इधर उन बैंडिटों को पकड़ने आया हूँ जो कि एल्फ लड़कियों को पकड़ रहा है। और तभी आर्क को समझ जाता है कि वो केजेस किस लिए था। और तभी वो एल्फ लड़की गुफा के अंदर जाने लगती है, तो आर्क उसे रोकता है और कहता है कि गुफा के अंदर कोई भी एल्फ नहीं है। और वो लड़की कहती है कि शायद मैं काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। और तभी आर्क उस लड़की से पूछता है कि लेकिन वो लोग इन एल्फ्स को पकड़ के करते क्या है। तो वो लड़की कहती है कि जो एल्फ्स है वो मार्केट में काफी हाई प्राइस में बिकते हैं क्योंकि वो लोग एल्फ्स को स्लेव के हिसाब से काम कराते हैं। और तुम ये मत कहना कि तुम ये पहले से नहीं जानते थे। और हमारा मेन कैरेक्टर आर्क मना कर देता है। और तभी वो एल्फ लड़की इधर से जाने लगती है, तभी आर्क उसे रोकता है और बोलता है कि तुम फर्स्ट एल्फ हो जिससे मैं मिला हूँ, तो तुम्हें कोई अगर असिस्टेंट चाहिए तो मैं वो असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो एल्फ लड़की मना करके इधर से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में पोंटा और आर्क बहुत ही मस्त मस्त खाने को एंजॉय कर रहे थे। और तभी आर्क कहता है कि मैंने तो उस लड़की का नाम पूछना ही भूल गया, यहाँ तक कि मैंने उससे बात भी किया था, क्या हम कभी दोबारा भी मिलेंगे। और आर्क पोंटा से बोलने लगता है कि मुझे पता है हम लोग कल किधर जाने वाले हैं। और हमें नेक्स्ट डे का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे आर्क डायमेंशन मूव को यूज करके एक जंगल में आता है और कहने लगता है कि जो एल्फ का फॉरेस्ट है वो आसपास ही है। और वो चलते चलते कहने लगता है कि गिल्ड से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला है कि इधर बहुत सारे एल्फ्स रहते हैं। और तभी पोंटा और आर्क को कुछ गुंडे की आवाज को सुनाई देता है और हमें दूसरी तरफ एक एल्फ लड़की को दिखाया जाता है जो कि भाग रही होती है। तभी एक बंदा के उसे पकड़ लेता है और उधर हमें उडलन को भी दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे एल्फ लड़कियों को वो लोग पकड़ के रखे थे। और तभी उडलन उस एल्फ लड़की के सामने जाता है और बोलने लगता है कि क्या तुम अपना जान का भीख मेरे सामने नहीं मांगोगे। और तभी उडलन अपनी स्वॉर्ड को उस एल्फ लड़की के पैर में घुसा देता है। और तभी दूसरा बंदा बोलता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, हम लोग तो इसे बेचने वाले हैं ना, तो हट मत कीजिए। तो उडलन बोलता है कि मुझे ज्ञान मत दो, मुझे क्या करना है, तुम लोग तो जानते हो ना मेरे डैड तुम लोगों का बॉस है। और उडलन बोलने लगता है कि जल्दी इन सभी को काट में बैठाओ ताकि हम लोग इधर से निकल सके। और तभी हमें उधर आर्क को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि
लगता है ये लोग एल्फ हंटर्स है। और आर्क दूर से इस सब टॉर्चर को देखते हुए बोल रहा होता है कि मैं और देर तक इसको नहीं देख सकता हूँ। और तभी वो हमला करने जाता है, लेकिन उसके पीछे से वही लड़की वापस आ जाता है और 2 बैंडिटों को मार देती है। और तभी उस एल्फ लड़की को देख के एक बंदा बोलने लगता है कि एक डार्क एल्फ जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं, इसे हम मार्केट में बहुत ही हाई प्राइस में बेच सकते हैं। तो उडोलन कहता है कि तुम लोगों को जो मन करे वो करो। और तभी बहुत सारे बैंडिट्स उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की एक ही झटके में सभी के सभी बैंडिट को मार देती है। और इसे देख के वो बंदा बोलता है कि ये तो एक वॉरियर है। और वो एल्फ लड़की एक के बाद एक सभी बैंडिटों को मार देती है। और इसे देख के आर्क कह रहा होता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी उडोलन एक एल्फ लड़की के ऊपर स्वॉर्ड रख के उस एल्फ लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है। और वो कहता है कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं इन सभी एल्फ लड़कियों को मार दूंगा। और वो एल्फ वॉरियर रोने लगती है। तभी उडोलन के पीछे आर्क आ जाता है और उसे एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है और उडोलन बहुत ही दूर जाके गिरता है। और नेक्स्ट में वो एल्फ लड़की उन बच्चियों के पास जाती है और बोलती है कि थोड़ा रुक जाओ, जल्दी तुम लोगों को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि उस कार्ट का डोर लॉक हुआ था। और तभी आर्क आके एक ही झटके में उस ताले को तोड़ देता है और बच्चियों के सामने जाके बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड आ चुका है। और आर्क को देखने के बाद सभी बच्चियां और भी ज्यादा डर जाती है। और तभी वो एल्फ लड़की आती है और बोलती है कि तुम लोगों को अब डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग आ चुके हैं। और तभी वो एल्फ वॉरियर उन बच्चियों के गले में एक माना ईटर कॉलर को देख पाती है। तो आर्क पूछता है कि ये माना ईटर कॉलर क्या है। तो वो लड़की कहती है कि इससे ये बच्चियां अपनी मैजिक को यूज नहीं कर सकती है और इसीलिए ये लोग इधर से भाग नहीं पाई। और वो एल्फ लड़की ये भी कहती है कि मुझे तो ये माना कॉलर को निकालना नहीं आती है। और तभी आर्क आके अनकट्स मैजिक को यूज करता है और वो कॉलर अपने आप नीचे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद वो एल्फ लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। और आर्क अपना हील मैजिक से उस लड़की को हील भी कर देता है। और ये सब देख के वो लड़की सोचने लगती है कि हीलिंग मैजिक और अनकट्स टेक्निक शायद ये कोई ऑर्डिनरी नाइट नहीं है, तो ये है कौन। और तभी उस एल्फ लड़की के पास एक बार्ड आता है और वो लड़की उस बार्ड को एक मैसेज भेजती है कि 4 चिल्ड्रन को रेस्क्यू कर लिया गया है। और इसे देख के आर्क पूछता है कि ये किस तरीके का बर्ड है। तो वो लड़की कहती है कि ये विस्परिंग फॉल है और ये एक टाइप के स्पिरिट क्रिएचर होते हैं जो कि किसी के मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में मदद करता है। और वो एल्फ लड़की ये भी कहती है कि किसी ह्यूमन के लिए ये स्पिरिट टेम करना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि ये स्पिरिट ओनली एल्फ्स के साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये सब सुन के आर्क कहता है कि ये तो काफी ज्यादा फैंटास्टिक है और काफी ज्यादा फैंटासियल भी है। और तभी उधर उस बच्चियों को लेने के लिए और एल्फ भी आ जाते हैं और वो बच्चियां भी चले जाते हैं इधर से। और तभी वो एल्फ लड़की कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रेंज पर्सन हो और यहाँ तक कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक को भी यूज कर सकते हो। और सब सुनने के बाद आर्क कहता है कि मैं तो बस एक सिंपल मर्सिनरी हूँ और मेरा नाम है आर्क और ये है मेरा दोस्त पोंटा। और तभी वो एल्फ लड़की कहती है कि मेरा नाम है एरियन ग्लेल्स मैपेल और मैं एक एल्फ वॉरियर हूँ। और तभी उधर वो स्पिरिट बर्ड आता है और वो कहने लगता है कि डायंटो किंगडम के अंदर एक विलेज में उन लोगों ने हेडक्वार्टर बनाया है और हम लोग उधर रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे मदद करने के लिए आ जाओ। और एरिया ने भी समझ जाती है। और तभी एरिया ने कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम एक मर्सिनरी हो, तो आर्क क्या मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ अभी के अभी। और आर्क भी मान जाता है। और इस कहानी के पार्ट को हम इधर ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए 1 के लाइक पूरा करवा दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।